5 दिन हो गए हमें यहाँ पे छत पे खड़े हैं, ना हमारे पास खाने के लिए कुछ है, ना हमारे पास पीने के लिए कुछ है। यही मालूम होता है कि उसने भी 4-5 दिन से कुछ नहीं जाहिर है खाया। वो मौत देख रहा था वो। 3 लोग घर में मौजूद है, इतना पानी है उनके। अल्लाह अकबर। 2 उनके पास कुत्ते थे वहाँ पे, अल्लाह ने फरिश्ता बना के भेजा है, आपने हमें बचा लिया। उनके पास भी छोटा कुत्ते का बच्चा था, वो कह रहे थे कि इसने मर जाना, इसको ले जाए, हमें छोड़ दे। उसके आगे खाना रखा, लेकिन वो भी बेबस हो चुका था कि मैंने पिछली रातों में मैंने कई सांप देखे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, यूसुफ सिराज पॉडकास्ट में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपकी एक कम उम्र हीरो से मुलाकात करवानी है जिन्होंने सैलाब के मौका पर कश्ती चलाते हुए तारीख़ी किस्म के कारनामे सर अंजाम दिए हैं। ये चेहरा आपका जाना पहचाना चेहरा है, लेकिन इनका काम इतना अजीम था कि उस वक्त जब मरियम औरंगज़ेब वहाँ पहुँची हैं तो ये नौजवान जब उनके सामने आया तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके कारनामों का पता है और हुकूमत उनकी कदर करती है और हमें आप पर फ़ख्र है। बहुत से इनके कारनामे हैं और बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर पहुँचे हैं। कहीं कोई कैंसर का मरीज़ सिसक रहा था पड़ा, उसे रेस्क्यू किया। कहीं कोई खातून डिलीवरी के लिए बेचारी मुस्तरब थी, तड़प रही थी रातों को, उसे रेस्क्यू किया गया। कहीं परिंदों को बचाया गया, कहीं जानवरों को बचाया गया। और इस तरह की ऐसी कहानियां हैं। और ख़ास तौर पर वो जो वाक़या बहुत हाईलाइट हुआ कि रेस्क्यू 1122 वाले जब ला रहे थे, रात हो गई थी और अचानक साहिल कह लीजिए या खुशकी कह लीजिए, उसके के करीब आते आते कश्ती उलट गई थी। तो जिन हीरोज़ ने उस वक्त छलांगे लगाई थी और बहुत से लोगों की जानें बचाई थी, उनमें ये शख्सियत भी शामिल हैं। ये यूथ फोर्स की तरफ से भी वहाँ काम करते रहे, लेकिन असलन ज़ाहिर है पैगाम टीवी में होते हैं। हमारे मॉर्निंग शो या दूसरे मुख्तलिफ मामलात पर जो नात खानों को डील करते हैं, उनके शोबे की सरबराही करते हैं, वो अमीर हमज़ा शाहीन वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो सुनते हैं वो कहानियाँ, यकीन करें ये तारीख़ी कहानियाँ हैं और इंसानी बेबसी और इंसानी कैफियत को इस तरह से सामने लाती हैं कि आंसू रोक लेने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। अमीर हमज़ा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। आपने बहुत बड़ा काम किया है, जो एक जान बचा लेता है, कुरान कहता है उसने पूरी इंसानियत बचा ली, और आपने, अल्लाह ने काम लिया है। तो आप, आवाज़ आपकी अच्छी है, आप नातें सुनाते हैं और तराने पढ़ते हैं, लेकिन दूसरों को भी लाते हैं। लेकिन इस मौका पर आपने जो काम किया वो बहुत बड़ा काम है। यहाँ आप थे, यानी अपना काम कर रहे थे, तो वहाँ पहुँच गए। जब आप पहुँचे तो किस तरह की ज़िंदगी थी? जलालपुर पीर वाला जब आप पहुँचे हैं तो क्या वहाँ आपने देखा? सबसे पहले यूसुफ भाई आपका शुक्रिया, पैगाम टीवी का शुक्रिया कि जो लोगों की जो वहाँ पे मुश्किलात थी, परेशानियाँ थी, उनको देखा और आज वो बयान करने का मौका मिला है। मैं जब जलालपुर पीर वाला में पहुँचा, शुरू दिन से ही मेरे दिल में एक बात होती है कि खिदमत इंसानियत, खिदमत खल्क़ करना, वो मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत से ही काम करता हूँ। तो मैं जब जलालपुर पीर वाला में पहुँचा तो वहाँ भी हमने अपनी जो बोट्स थी अपनी, वो भी उतारी नहीं थी। ठीक। तो लोग खुशकी पे मौजूद थे, ऐसे बंद लगा हुआ था, आगे पानी था। तो लोग इस कदर परेशान थे और वो पाँव पकड़ने को आ रहे थे और ये कह रहे थे, जी बिल्कुल बेबस थे, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कह रहे थे कि आप हमसे पैसे ले लें, जो भी करना है कर लें, फ़लाँ जगह पे मेरी बेटी फंसी है, फ़लाँ जगह पे मेरे बेटे फंसे हैं, फ़लाँ जगह पे मेरा बाप है, फ़लाँ जगह पे मेरे मोशी हैं, बस इनको निकाल लें। लोगों से हमने पता, अभी ऑपरेशन वहाँ शुरू नहीं हुआ था? ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ था, कुछ बोट्स थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले आगाज़ हमने जाके वहाँ पे किया। यानी बोट्स मौजूद थे लेकिन ऑपरेशन नहीं अभी शुरू, जी बिल्कुल, आप पहुँच गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले पहुँचे। तो मैंने अपने ऑपरेटर से कहा कि सबसे पहले यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं उनको बुला के पता किया कि सबसे ज़्यादा जो बस्ती है वो मुतासिर कौन सी है। तो हमें पता चला कि तकरीबन कोई 13-14 किलोमीटर के फासले पे एक बस्ती है। वहाँ पे लोग इस कदर परेशान है कि वो दरख्तों पे अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में, पानी नीचे है, ऊपर वो दरख्तों पे मौजूद है। तो मैंने सबसे पहले फिर उसका इंतखाब किया और जब उस बस्ती पे पहुँचे, जैसे हमें पता चला था परेशानी उससे ज़्यादा थी। वहाँ पे पहुँचे, जाके देखा कि लोग इस कदर परेशान थे कि
उनका हाल जो देखा नहीं जा रहा था। लोगों ने कहा कि ना पानी हमारे पास है, ना हमारे पास खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ है, बस अब खुदा कुछ मेहर। लोग दरख्तों से भी उतारे? हाँ जी, दरख्तों से भी उतारे। तो वो कोई बताया उन्होंने कब से दरख्तों पर थे? जी, वो कह रहे थे कि हम घर से निकले हैं बाहर जाने के लिए और पानी इतना अचानक आया कि हमें पता नहीं चला, हम संभल नहीं सके। एक आदमी था, उसने अपने कंधों पे अपनी बेटी को उठाया था और वो दरख्त के सहारे पे खड़ा था। अल्लाह। तो जब मेरी एक आदत होती है, जब मैं रेस्क्यू कर रहा हूँ ना, तो मैं देखता हूँ दाएं बाएं कोई बस्ती हो या कोई दरख्त हो, मेरा ध्यान उस तरफ होता है कि कोई भी किसी भी मुश्किल में हो तो उसको निकाल नजर पड़ जाए, जी बिल्कुल, नोटिस में आ जाए। तो मैंने देखा कि एक नौजवान है, बेटी को अपने कंधों पे बिठाया है और उसका जो चेहरा है उसके तासुरात बता रहे थे कि ज़िंदगी और मौत है, क्योंकि पानी है तकरीबन वो दरख्त के सहारे में, और पानी कितने है, कहीं पे 10 फीट है, कहीं पे 15 फीट है, कहीं पे 20 फीट है। तो मैंने जब उसके पास गया, बेटी उसके कंधों पे थी और बाप ऐसे पानी में खड़ा है, बेबस था। तो मैंने जब उसको बिठाया और देखा कि उसका पूरा जो जिस्म है वो तकरीबन 4 दिन पानी में, 4 दिन और 4 रातें। दिन से बेटी को उठा के पानी में खड़ा बेटी था, को दरख्त उठाया के और पानी में सामने। खड़ा है, अल्लाह। और उसका जिस्म था उसमें ऐसे मांस जो है उसका उतरा हुआ था, गल चुका था। गल चुका था बिल्कुल, क्योंकि 4 दिन 4 रातें वो पानी में। और यूसुफ भाई, वो वहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी है कि वहाँ पे सांप पानी में मौजूद हैं, मगरमच्छ पानी में मौजूद हैं, मूजी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उसने अपनी बेटी को महफूज रखा, बेटी को अपने कंधों पे। यहाँ पे बेटी के साथ भी मोहब्बत नज़र आ रही है बाप। क्या बात। तो फिर जब हम बस्ती पे पहुँचे, उनको रेस्क्यू किया, अल्हम्दुलिल्लाह उनको बाहर निकाला, फ़ौरन उनको अस्पताल पहुँचाया। जब बस्ती में पहुँचे, वहाँ पे जाके पता चला एक छोटा सा बच्चा था, वो बार बार रोई जा रहा था। मैंने वहाँ पे पूछा, मैंने कहा शायद खाना नहीं है, क्योंकि 4-5 दिन हो गए हैं खाने के लिए। जी बिल्कुल, मैंने कहा शायद भूख के लिए रो रहा है। तो मुझे पता चला वहाँ पे उसकी दादी खड़ी थी, उसने बताया, कहती कि 5 दिन पहले जब पानी का हमने ऐलान सुना, इसका बाप एक भट्ठे पे काम करता था, तो ईंटों वाला जो भट्ठा होता है वहाँ पे काम करता था। तो वहाँ पे उसका बाप वहाँ है, ये बेटा यहाँ पे वो है। वहाँ फंस गया, पानी वहाँ आया फंस तो वो गया, आ नहीं सका और बेटा तो यहाँ बेटा बाप की याद में रो रहा है, बाप को मिलना चाहता तड़प रहा है कि बाप अब्बा को जी से क्या बना, मिलना मैं चाहता देख है। लूं, मिल लूं। पता नहीं ना, वहाँ के हालात का भी नहीं पता कि बाप किस हाल में है, इधर बेटे का नहीं पता कि वो खानदान वाले किस हाल में। खाना नहीं खा रहा था, खाना नहीं खा रहा, रोए जा रहा था कि अब्बा जी से मिलना है। बिल्कुल, अब्बा जी से मिलना है। मैंने फ़ौरन ऑपरेटर से कहा, मैंने कहा बैठाएं, और जो मुकामी लोग हैं जिसको पता है कि वहाँ पे कहाँ पे बैठा, हमें लेके चलें। वाह। मैंने बिठाया, बच्चे को साथ लेके गया। जब जाके रोता रहा रास्ते में बच्चा? बच्चा खुश हो गया जब बच्चे को बिठाया, तो जी आपके अब्बू के पास आपको लेके जा रहे, बच्चा खुश हो गया। तो जब वहाँ पे पहुँचे यूसुफ भाई, तो देखा कि बाप को जब मैंने उठा के जब बेटे को बाप के साथ मुलाकात करवाई, तो बाप ने बेटे को चूमी जा रहा और बेटा बाप को चूमी जा रहा, इस कदर मोहब्बत थी। और हमारा जो सारा दिन का जो सफ़र था, तकरीबन 14-15 घंटे हमने पहले दिन में रेस्क्यू किया। जो हमारा सफ़र था अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हो गया। वो मंजर देख के सुकून आ गया, बाप और बेटे की जो। और पता नहीं उससे पहले दोनों सोचते होंगे कि ज़िंदगी में मिलना, बिल्कुल मिलना है, बिल्कुल ऐसे ही। तो जब वहाँ पे पहुंचे, तो वहाँ पे एक और जी मंजर था हमारे सामने पेश आ गया। भट्टे पे पहुंचे। अच्छा। वहाँ पे यानी कि जहाँ हम लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जाते थे, हम कुछ और सोच के जाते थे, वहाँ पहुँचते तो कुछ और ही होता। ज़ाहिर है जितने इंसान उतनी कहानियां, उतनी मुसीबतें, ऐसे वहाँ पे गए तो वहाँ पे एक और मुसीबत सामने थी हमारे। वहाँ पे एक बाबा जी बताने लगे, ज़ईफ़ुल उम्र थे, वो बताने लगे कि मुझे किसी तरीके से बाहर ले जाएं, मुझे किसी तरीके से बाहर ले जाएं। मैंने पूछा हुआ क्या? कहता है कि मैंने 5 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं शुगर का मरीज़ हूँ। अल्लाह अकबर। और मेरे ऐसे उसने पेट जब दिखाया तो पेट में चोट लगी हुई थी और खून निकल रहा था। कहते ना हमारे पास यहाँ पे लगाने के लिए कुछ है, ना खाने के लिए कुछ है, शुगर का मैं मरीज़ हूँ, आपकी रिक्वेस्ट आपके सामने करता हूँ, मुझे बाहर ले जाए। चाहे उसने हमें हत्ता कि कहता है ये मेरी बकरी खरी, इसको भी आप साथ ले जाइए, ये आपकी है, बस मुझे किसी तरीके से बाहर नहीं ले जाए। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी बिठाया, बाहर लेके आए, उनको खाना दिया, उनको फिर हमने जो करीबी अस्पताल था वहाँ मुंतकिल करवाया। जो उनकी अद्वियात थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे जो उनका ये सिलसिला हमने वो किया। अच्छा मीर हमज़ा, आप बता रहे थे कि एक रेस्क्यू में एक प्यासा आदमी मिला था और पानी पिए जा रहा था कश्ती में आके। हाँ जी, वो कैंप पे मौजूद थे, अपने पैगाम के कैंप में बैठा था। अच्छा। तो एक बच्चा, एक औरत और एक साथ बुजुर्ग थे, वो आए और सुरैक की ज़ुबान थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी वो क्या ना क्या चाह रहे, लेकिन उनकी आवाज़ में, उनके अशारों में दर्द इतना था कि उनका कोई अपना वहाँ पे फंसा है। तो बच्चा रो रहा था, ऐसे हाथ जोड़ रहा था, और उसकी जो माँ थी वो भी साथ।
पता नहीं था वो उनका है कौन, बस यही कह रहे थे कि उनको बचा ले, उनको लेकिन बचा ले। यानी एक दर्द की जुबान ने आपके दिल को छू लिया कि इनका मसला है, चलते हैं साथ। बिल्कुल ऐसे ही। तो वहाँ पे तकरीबन सफ़र था कोई 13-14 किलोमीटर का, और पानी अच्छा, में ये जब 13-14 किलोमीटर हम कहते हैं तो यहाँ हमारे नाजरीन समझ नहीं सकेंगे जी बिल्कुल क्योंकि ये 13-14 किलोमीटर तो हम चंद मिनटों में तय ऐसे कर ही लें। ऐसे ही। अच्छा, वो 13-14 किलोमीटर जो पानी में कश्ती के जरिए करना है वो कितना वक्त लगता वो है? तकरीबन 2.5 से 3 घंटे। 2.5 से 3 घंटे और वहाँ पे पता नहीं है यूसुफ भी पानी के नीचे क्या है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी मसलन के बोर्ड्स वगैरह जितनी भी उल्टी हैं वो इस वजह से उल्टी है। यहाँ तो नीचे पता नहीं चलता क्या है, जो इंजन है वो नीचे लगता है और उल्टी जाती है। ज़ाहिर है को मकान आ गया, को दीवार आ हाँ गई, जी, वो कुछ पता भी नहीं आ गई, वो चलता। सारे गहराई पानी की एक जैसी नहीं हाँ जी, है, ऐसे कहीं भी जाती हुई लगेगी और उल्ट जाएगी और ज़ाहिर है खतरे में होंगे। बिल्कुल खतरे में है। तो टाइम भी हमारा तकरीबन कोई दोपहर का हो चुका था, यानी कि हम जाना है और वापस भी आना है, और दिन में वापसी अब मुमकिन नहीं लग रही। मुमकिन, हाँ जी। तो जब दर्द देखा वो रहा नहीं गया, मैंने कहा निकलते हैं, फ़ौरन ऑपरेटर को साथ बिठाया और मैं चला गया। वहाँ पे यूसुफ भाई जब मैं पहुँचा हूँ तो वहाँ पे हम एक दर्द लेके गए थे, वहाँ पे वो मज़ीद थे। वो क्या थे कि सबसे पहले उसको तो हमने रेस्क्यू किया, वो गए वहाँ पे पहुँचे तो पता ये चला कि उस जो इंसान है जिसको हम रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं उसकी 4 बेटियाँ, 4 बेटियाँ, और चारों के जिस्म के ऊपर से कपड़े वो फटे हैं। अच्छा, कपड़े फटे हैं, बेटे हैं वो कपड़े फटे हैं उनके, और बाप उनका ना ऐसे धूप में वो लेटा है। 2 कमरे थे, दोनों पानी के नज़र हो चुके थे। तो वो लेटे कहाँ थे? घर में तो पानी ऐसे था? नहीं, घर में पानी इतराफ में था। अच्छा। मसलन कि थोड़ी सी जगह बची थी जहाँ पे वो लेटा था। ठीक है, यानी वो ऊंचाई पे होगा, ऊंचाई बुलंदी पे होगा। बिल्कुल ऊंचाई पे ठीक है, पानी आया, कुछ कमरे गिरा दिए, लेकिन फिर और कुछ उनका जो सेन वगैरह था वो महफूज था। ठीक, वो भी पानी का सारा, वो वहाँ पे भी मट्टी थी तकरीबन सारी। हम जब गए वहाँ पे उनको जाके पूछा, वो कह रहे थे कि मैंने बाहर जाना है, मैंने दवाई लेनी है, मेरे पास दवाई नहीं है। वो सिर्फ यही बात कह रहे, मैंने दवाई लेनी, मैंने दवाई लेनी। ठीक, तो मैंने बिठाया उनको साथ, मैंने कहा कोई पानी वगैरह, हाँ पानी, बस वो उनके अल्फाज पानी। मैंने जब बिठाया और पानी की 1.5 लीटर की बोतल, मैं पानी साथ रखता था, कहीं भी कोई भी मुश्किल बन प्यासा सकती है, मिल जाता है, पता नहीं कब से प्यासे हों। ऐसे ही है। मैंने पानी जब दिया, 1.5 लीटर की बोतल दी, वो फ़ौरन उन्होंने पी ली पानी। फिर कहते हैं पानी, मैंने फिर एक और बोतल दी। यूसुफ भाई मैंने परेशान हो गया मैं देख के कि उस बंदे ने 6 बोतलें पानी की पी ली। 1.5 लीटर की? 1.5 लीटर की 6 बोतलें जी। ये कितनी देर में? फ़ौरन ही मैंने देता गया हूँ, वो पीता गया फ़ौरन ही। मैं जब मैंने पूछा, मैंने प्यासा था, मैंने जब पूछा, मैंने कहा आपने पानी नहीं पिया? कहते हैं तकरीबन आज 1 हफ्ता हो चुका है यहाँ पे पानी आया तो अभी तक एक पानी का घूंट नहीं पिया। अल्लाह। तो 2 मरतबा सिर्फ गला खुश्क हो चुका था, गले को तर करने के लिए मैंने जो पानी पिया वो सैलाब का पिया। अगली जो उसने बात की वो परेशान कौन थी, कहता कि मैं कैंसर का मरीज हूँ। अच्छा। और मेरे पास दवाई भी नहीं है, खाने के लिए मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैंने फ़ौरन उसको पकड़ा, जब मैंने उसको बिठाया तो उसका बेटा छोटा रोने लग पड़ा। मैंने भी पापा के साथ जाना, मैंने उससे बार बार कहा, मैंने कहा बेटा ये पानी का सफ़र है, आप परेशान हो, रात का वक्त होने वाला है। जी बिल्कुल, हम लेके जा रहे हैं, वापस आपके लिए खाना भी लेके आएंगे, वापस आपके लिए हम जो ना आपके पानी भी लेके आए, सारा कुछ। जब बेटे ने ये बात सुनी तो कहता है कपड़े भी मेरे लिए लाएंगे? मैंने कहा आपके लिए कपड़े भी आएंगे। सारे कपड़े भी सारे कुछ उतर चुके थे। तो कहता है आप ही के लिए भी? मैंने कहा आप ही के लिए भी, सबके लिए लाएंगे। वैसे वो यानी कमाल की बात है, उसको एहसास था कि ज़रूरत क्या है, और अपनी बहनों का एहसास भी था। वाह। ऐसे ही। तो वहाँ से जब निकले तो एक हमें ख़तून मिल गई, वो कहती है कि मैं यहाँ पे महफूज हूँ, मेरी बेटियों को बाहर ले जाएं। और बेटियों की उम्र थी तकरीबन कोई 6-7 साल। अच्छा। मैंने कहा माँ जी इनको किसके सहारे पे छोड़ेंगे? कहती यहाँ भी मर ही जाना है, बाहर अल्लाह के सहारे जाके छोड़ देना। तो खुद क्यों नहीं आना चाह रही थी? वो खुद अपने सामान की हिफाजत के लिए, वहाँ पे लोग जो वहाँ पे मौजूद थे वो अपने कोई सामान की हिफाजत के लिए, कुछ वहाँ पे अपने जानवरों की हिफाजत के लिए। जब उसने ये बात की, मैंने कहा माँ जी आप भी साथ चलें, आपको खैमा देंगे, आपको वहाँ पे रखेंगे, क्योंकि आप तो मुस्तहिक हैं। कहती बाहर नहीं जाया जाता, लोगों की बातें नहीं सुनी जाती, लोगों से मांगा नहीं जाता, बस मेरी बेटियों को ले जाएं और जाके उनको अल्लाह के सुपुर्द कर दें। उनकी बेटियों को भी बिठाया, यानी कि जितना भी अंदर जाएंगे दर्द ही दर्द है, दर्द की दास्तान है। अच्छा मीर हमज़ा, वो जो वाक़या बहुत हाईलाइट हुआ, इवन मरियम नवाज़ साहिबा ने भी उस पर, उनकी यानी फेसबुक आईडी से उस पर बात की गई,
तो क्या मंजर था, आप कैसे खड़े थे, कश्ती कैसे उल्टी, वो सारा वाक़या किस तरह पेश आया? यूसुफ भाई तकरीबन पहला दिन था वो हमारा, अच्छा, वो आपका पहला दिन था? पहला दिन था। ठीक है। तो इससे पहले कोई ऑपरेशन में हिस्सा लिया था कि नहीं? नहीं, पहला दिन था वो। अच्छा, ये पहला ही वाक़या है? पहला दिन था हमारा। ओह, ठीक। तो सुबह तकरीबन हमने 400 लोगों को रेस्क्यू कर चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सुबह कर चुके, वही मैं पूछ रहा था हाँ कि जी। आप ऑपरेशन में हिस्सा ले लिया था? दिन पहला था, यानी दिन कि पहला हाँ था, जी, ठीक, रेस्क्यू पहले वो हम कर चुके थे। तो 400 लोग निकाले 400 लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेस्क्यू पहले दिन किया था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकरीबन 14 घंटे का हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन था वो पहले दिन का। तकरीबन हम सुबह 6 बजे गए और हमें शाम तकरीबन कोई 6:30-7 बज गए थे। जब वापस आए तो मैं कमरे में गया, वहाँ पे जाके मैंने मसलन के शावर वगैरह लिया और कपड़े हमारे पास वही थे जो लेके गए थे, वो डाले और मैं क्या चले जाते हैं वहाँ पे जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि सारा दिन तो बिल्कुल कैंप पे जाते हैं, जाके देखते हैं। तो बस वहाँ पे जब पहुँचा तो बेचैनी थी, मैं कहा नहीं वापस जाते हैं, जाके देखते हैं वहाँ पे क्या हालात हैं, क्योंकि पहला दिन है, लोगों की परेशानियाँ सारा दिन देखी थी। तो मैंने कहा मज़ीद कल भी हमने ऑपरेशन के लिए निकलना है, तो आज क्यों ना हो कि लोगों को मिला जाए और उनके मामला देखे जाएं कि कल हमने किसके साथ जाना है। तो जब वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ तो मैंने देखा कि एक कश्ती वहाँ से आ रही है रेस्क्यू वालों की। मैंने कहा चले देख के जाते। जब वो करीब पहुँचे तो यूसुफ भाई वो अचानक ही उल्ट गई है। उसमें तकरीबन 25 लोग, उससे ज़्यादा ही सवार थे। बच्चे भी मौजूद थे वहाँ पे, औरतें भी, ख़वातीन भी थी, मर्द भी थे, बुजुर्ग भी थे। तकरीबन टाइम वो यही था कि तकरीबन 8 के बाद की बात है। वो इसलिए कि चूँकि हम यहाँ पैगाम पाकिस्तान लाइव कर रहे थे और नईम नासिब साहब हमें बीपर दे रहे थे। जब बीपर दे रहे थे तो लाइव पैगाम में उन्होंने फिर हमें वो दिखानी शुरू कर दी, ये कश्ती उलट गई। बिल्कुल, यानी हम देख रहे थे 8 बजे के बाद की बात। तो जब कश्ती उल्टी है तो लोगों की बेहिस्सी, लोगों की बेकरारी, बेचैनी नहीं देखी गई। तो बस मैंने ये नहीं देखा था कि मैंने कपड़े नहीं डाले हैं, मैंने ये नहीं देखा कि मेरी जेब में पैसे मौजूद हैं, मैंने ये नहीं देखा कि मेरे पास क्या है। मैं बस फ़ौरन बस दिल में पता नहीं क्या हुआ, अचानक मैंने फ़ौरन अपने शूज़ उतारे और मैंने पानी में कूद गया। और मैंने कुछ भी नहीं ऊपर डाला भी नहीं था कि मैं कम से कम अपनी सेफ्टी जो जैकेट है वो डालूं, वो भी नहीं पहनी, नहीं डाली गई क्योंकि इमरजेंसी थी। बिल्कुल। लोग मसलन के ख़वातीन, एक चीज़ है जब मैं रेस्क्यू करता हूँ तो मैंने ख़वातीन हों या बच्चे हों तो मेरे जो ना वो जान ऐसे मुट्ठी में आई होती है कि अल्लाह करे इनको मैं बाहर पहुँचा दूँ, अल्लाह करे मैं इनको बाहर पहुँचा दूँ। बार बार अज़कार करने, बार बार मैंने दुआएं पढ़नी कि अल्लाह करे मैं इनको बाहर पहुँचा दूँ। असली मदद तो अल्लाह ने करनी, बिल्कुल असली मदद हम तो एक ज़रिया बनी। बड़ी शानदार तो मैंने जब अंदर फ़ौरन मैंने मसले के अंदर छलांग लगाई तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह औरतों को रेस्क्यू किया, औरतों को बाहर निकाला, मर्दों को बाहर निकाला, कुछ सामान थे उनको बाहर निकाला। तो बाद में पता चला कि एक ख़ातून है, उनकी 20 दिन की बेटी है, वो नहीं मिल रही। तो मुझे हमारे जो कैमरा मैन है जहाँ से वो वहाँ पे मौजूद थे, वो मुझे कहने लगे अमीर हमज़ा उधर देखो, अमीर हमज़ा उधर देखो। वो मुझे ऐसे ना मसलन के इशारे करके बता रहे कि वहाँ पे देखो। आप अंदर ही थे अभी? मैं अंदर ही था। अच्छा, वो बाहर से गाइड करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बाहर से उनके पास लाइट थी, हमारे पास लाइट थी, अंधेरा था। तकरीबन जहाँ पे उनकी कश्ती उल्टी है वहाँ पे पानी की जो मिकदार है वहाँ पे 8-9 फुट पानी था वहाँ पे। तो मैं जब मज़ीद गोता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, मज़ीद गोता लगा रहा हूँ कि कहीं किसी तरीके से मिल जाए। एक मरतबा लगाया तो उनका इंजन जो है वो नीचे पड़ा था, उसको बाहर बड़ी मुश्किल से निकाला क्योंकि वो वज़नी होता है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मदद की कि 15 मिनट बाद, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे होंगे हमें बार बार गोताखोरी करते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्ची को हमने जब निकाला तो बच्ची की हालत ये थी कि उसका जो जिस्म है वो मुकम्मल पूरा वो एकदम ना अकड़ चुका था। तो उसको बाहर निकाला, बाहर निकाल के रेस्क्यू 1122 वालों को बुलाया, क्योंकि इब्तदाई जो तिब्बी इमदाद वगैरह वो तो उन्होंने करनी है, हमें तो इस चीज़ का इल्म नहीं था। बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन कोशिश के बावजूद उसको नहीं बचा सके। क्यों? 20 दिन की थी और तकरीबन 20-25 मिनट वो पानी में रही। तो वो मसलन के 1 मिनट पानी तो इंसान 1 मिनट नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि बड़े बड़े लोग भी वहाँ पे मौजूद हों जो तकरीबन 2-2, 3-3 मिनट पानी में। उसकी माँ की क्या हालत थी जब बच्ची? उसकी माँ तो मसलन के वो बेबस हो चुकी थी, क्योंकि पीछे घर भी सारा फना हो चुका है, घर पानी की नज़र हो चुका है। और अगर बेटी को लेके महफूज मुकाम पे आ रही थी तो अल्लाह ने बेटी भी छीन ली। तो माँ उसकी बेबस हो चुकी थी, उससे बोला नहीं जा रहा था। तो वो बस यही कह रही थी मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, बस इतने ही, बस वही अल्फाज थे। ये अल्फाज के साथ साथ वो मसलन के उनको बेटी उनके हवाले की रेस्क्यू वालों के, वो साथ लेके उनको चले गए वहाँ पे।
लेकिन बाकी बच्चियां उसकी बच गई थी। बाकी बच्चियां उनकी जो बच्चियां थी वो बच गई थी, लेकिन लोग उस कदर वहाँ पे धारे मार के रोने लगे क्योंकि लोगों को मज़ीद परेशानी जो थी वो सामने आ गई। क्योंकि पहला दिन था, लोग बाहर आ रहे थे और पहले दिन में तकरीबन 2-3 ऐसे हादसा हो चुके थे। कश्तियाँ कोई पीछे उल्ट चुकी हैं, कोई आगे आके उल्ट चुकी हैं। पीछे एक कश्ती उल्टी, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचे तो वहाँ पे तकरीबन 8 लोग जो हैं वो मौके पे वो फोत हो चुके थे क्योंकि पानी वहाँ पे ज़्यादा था, 20 फीट पानी था। वहाँ पे जब हम पहुँचे वहाँ से फिर मैं तकरीबन 3 लाशें लेके आया था बाहर, क्योंकि पहला क्या एहसास होता था जब जिंदा इंसान की बजाय लाश होती थी बोट में? इससे भाई बस यही था कि अल्लाह इनके हाल पे रहम करे। अगर हमारा कोई अपना वहाँ पे होता ना तो हमें दुख का ज़्यादा एहसास होना था, लेकिन जब उनको देखते थे तो यही होता था कि अल्लाह इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। ऐसे जिस्म जैसे बेजान हो चुका है, ये चीज़ ये होता था। क्योंकि मैंने वहाँ पे जितने दिन रहा हूँ कोई 15-20 के करीब मैंने लाशें निकाली हैं, तो मुझे पता कि मैं अपने हाथों से जब लाशें निकालता था और लोगों की बेचैनी देखता था, लोगों की बेकरारी देखता था, लोगों का रोना देखता था, क्योंकि पहले उनके पास माल तो लुट चुका है, जाने बची थी वो भी लुट चुकी हैं। तो क्या करते? एक जगह पे हम पहुँचे तो एक ख़तून बताने लगी कि मुझे खाने के लिए कुछ दें, मुझे खाने के लिए कुछ दें। मैंने उनसे जब पूछा तो पूछने पे पता चला कि रात में ही इनका जो खामद है वो अपने बेटे की जान बचाते हुए फोत हो चुके। बेटे की जान बचाते हुए वो फोत हो। यानी कि कहानियों में मज़ीद जहाँ भी जाएंगे दुख है, दुख की दास्तान है, मज़ीद जो परेशानी ही परेशानी। अच्छा, आपने माशाल्लाह लोगों की खिदमत की, तो एक ऐसा मौका भी आया कि एसी मुल्तान साहिबा भी लोगों के लिए निकली हुई थी। अल्लाह ताला उनके एफर्ट भी कबूल करे। ज़ाहिर है ये सारे लोग जो भी निकले हैं ऐसे अल्लाह सब को अजर दे, जज़ाए खैर दे। उनका ताल्लुक सरकार से हो या प्राइवेट इदारों से हो, तो वो भी बेचारी खुद मुसीबत में फंस गई थी, तो उनको भी आपने रेस्क्यू किया? वो हुआ यूँ कि मैं किनारे पे बैठा था जहाँ हमारी कश्ती खड़ी थी, तो वहाँ भी हमारा कैंप था, वहीं मैं बैठा था। तो उनका कोई ऑफिसर आया होगा, उनका असिस्टेंट होगा या कोई, वो आया और आके कहने लगा कि मैम आगे फंसी है, उनको लेके आना है, मैम आगे फंसी। कोई उनकी बात ही नहीं सुन रहा था। वो जिस भी कश्ती पे जाते थे, हत्ता कि वहाँ पे जितनी ये वक्त क्या था तब? तकरीबन कोई 3-4 बजे का टाइम, दिन का टाइम था। तो जितनी भी एनजीओ वहाँ पे थी कोई उनकी बात ही नहीं सुन रहा था। वो ज़बरदस्ती ना हमारी कश्ती पे आके खड़ा हो गया, आपकी मेहरबानी, आप हमारे साथ चलें, आपकी मेहरबानी। मैंने कहा कोई मुश्किल वक्त में हो गया। वहाँ पे मुश्किल किसी की नहीं देखी जाती, कोई अपना हो या बेगाना हो। मैंने अपने ऑपरेटर से कहा, मैंने कहा जी चलें। वहाँ पे पहुँचे तो देखा जा कि उनकी कश्ती जो है वो बंद पड़ चुकी थी, वो परेशान थे। वहाँ कितना फासला? तकरीबन कोई 5-6 किलोमीटर का फासला। अच्छा, वहाँ कश्ती उनकी ख़राब हो चुकी तो उस कश्ती में कौन कौन था उस वक्त? मुल्तान की जो ऑफिसर थी वहाँ, उनके साथ कुछ उनके 3-4 असिस्टेंट थे, कोई 2-3 लोग और मौजूद थे वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उनको वहाँ से निकाल के जब उनको अपनी कश्ती पे बिठाया तो उनके अल्फाज से कहते कि हमने आपके रात की एक्टिविटीज़ को देखा है, आपने बहुत ज़्यादा हमारी मदद की है, हम इसका आपको अजर नहीं दे सकते, सिला आपको अल्लाह ने देना है, और आज आपने हमारी भी जान बचाई है। कोई नहीं हमारी बात सुन रहा था। हमारे पास जब पहले आप पहुँचे, हमारे पास जब आप पहुँचे हैं, आपने हमारी जान बचाई है। उनके यही अल्फाज से कि रात भी हमने आपका सारा जो भी मामला, वो कश्ती उल्टने वाला वाक़या वो जो रात में हो चुका था, वो मैंने जितनी भी लाशें निकाली थी वो सारी मैं ला के मैंने रेस्क्यू 1122 के हवाले कर दी, क्योंकि उनके पास वहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह मौजूद थी, वो ले जाते थे। तो उनको वहाँ से लिया और जहाँ पे उनके कैंप वगैरह मौजूद थे, रेस्क्यू वालों के, फ़ौज वालों के, सारों के वहाँ पे कैंप मौजूद थे, और वहाँ पे उनको छोड़ा। जब छोड़ा तो वो उनके अल्फाज से कहने लगे कि आप अपना नंबर दें हमें, हम रात को जब निकलते हैं, आपकी टीम पे हमें इतना फ़ख्र है कि जब हम रात को निकलते हैं, रात को क्योंकि वहाँ पे चोरियाँ वगैरह डकैतियाँ वो बहुत ज़्यादा होती थी, जब हम रात को निकलते हैं तो आप हमारे साथ आ जाया करें, हमें बहुत ज़्यादा हौसला होगा, क्योंकि आपको हमने निडर देखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्योंकि पानी में जब जाना अपनी जान को ख़तरे में डाल के तो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेस्क्यू किया था। अच्छा मीर हमज़ा, इंसानों को आप करते रहे तो कुछ मैंने वीडियोस आपकी देखी हैं, आप परिंदों को और जानवरों को भी रेस्क्यू करते रहे? जब दूसरी साइड पे हम आए ना यूसुफ भाई, मोटरवे की दूसरी साइड पे, ये बहादुरपुर की तरफ? हाँ जी, बहादुरपुर की तरफ जब हम दूसरी साइड पे आए
तो वहाँ पे कुछ मेहमान आए थे, उनको ना वैसे विजिट करवा रहे थे हम, सूरत हाल का जायजा ले रहे होंगे। सूरत हाल का जायजा ले रहे थे कि हमने कहाँ पे राशन तकसीम करना है, कहाँ पे जाना है, क्योंकि ये सारा विजिट पहले करवाना पड़ता है, फिर जाके सारी चीज़ें देख समझ आती हैं। तो मैंने देखा कि 2 लोग खड़े हुए सामने दीवार पे खड़े हैं और ऊंची ऊंची आवाज़ में वो मसलन के चिल्ला रहे हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ में। तो मैंने कश्ती वहाँ से वापस ली और मैं पीछे पहुँच गया, वहाँ पे उनको उतार के मैंने ऑपरेटर को साथ लिया, मैं फ़ौरन वहाँ पे पहुँच गया। यानी आप जिन मुआमिनीन को लेके जा रहे थे, हाँ जी, मैंने उनको पीछे छोड़ दिया, उनको पीछे उतार दिया। मैंने कहा अब नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, अब ऑपरेशन करना है, अब नहीं, आपको बाद में लेके जाएंगे, आपकी जायजा बाद में लेंगे। उनकी भी मेहरबानी, वो मान गए, वो कहते नहीं ये ज़रूरी है जो आप करने जा रहे हैं। जब वहाँ पे यूसुफ भाई पहुँचे तो 2 नौजवान 2 भाई थे, वो छत पे खड़े थे, तो हाथ में उन्होंने ऐसे मुर्गी पकड़ी थी। तो मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो उनसे जाके पूछा, तो पूछने पर वो बताते हैं, पता चलता है, कहते 5 दिन हो गए हमें यहाँ पे छत पे खड़े हैं, ना हमारे पास खाने के लिए कुछ है, ना हमारे पास पीने के लिए कुछ है, तो हम जिसको भी आवाज़ें दे रहे हैं कोई हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा, यही कहते हैं कि बस आ रहे हैं आपके पास, बस आ रहे हैं आपके पास, कोई हमारे पास नहीं आ रहा, आपकी मेहरबानी हमें यहाँ से ले जाएं, नहीं तो हम मर जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ना हमने 5 दिन से कुछ खाया ना पिया है, कुछ नहीं हमारे पास है। हमने जब उनको बिठा के जब मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ तो देखता हूँ कि एक छत पे एक कुत्ता खड़ा था। मैं सारा पानी था पूरे घर में, सिर्फ एक कुत्ता नज़र आ रहा था, और जब उसके करीब मैं गया तो वो नीचे कूदने के लिए तैयार था, नहीं तो अक्सर पीछे भाग जाते लोगों को देख के, और उसको भी या पता भौंकते था हैं या डर जाते हैं, लेकिन उसको देखा कि वो भी बेबस था, कांप रहा था, यानी कि यही मालूम होता है कि उसने भी 4-5 दिन से कुछ नहीं खाया, वो मौत देख रहा था। वो जब इंसानों को वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, इंसान कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, तो वो तो कुछ बोल भी नहीं सकते, वो किसको कहें कि हमने भी कुछ नहीं खाया, सिर्फ उसके जो ना बॉडी से यही मालूम हो रहा था कि उसने कुछ नहीं खाया, बेबसी महसूस। बिल्कुल। मैंने उसको ऊपर से उतारा तो मेरे साथ खामोश रहा। मेरे साथ वाले कहने लगे, जो हमने जिनको रेस्क्यू किया था, वो कह रहे कि काट लेगा, ये काट लेगा। मैं कहा जो इसकी हालत है ये काटने वाला नहीं है, ये नहीं काटेगा आपको। जानवरों को भी अल्लाह ने समझ दी है। मैंने उसको जब नीचे उतार के, चावल हमारे पास मौजूद होते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें लेके निकलते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैंने उसके आगे ना ऐसे चावल रखे, तो यूसुफ भाई मैंने अभी चावल रखे हैं तो 1 मिनट नहीं लगाया उसने ख़त्म कर दिए, यानी कि वो भी बहुत ज़्यादा भूखा था। तो मैं थोड़ा सा आगे गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक और जो ना वो लड़का मौजूद है, वो भी कई दिनों से यहाँ पे फंसा है। जब वहाँ पे मैं पहुँचा तो जाके मालूम हुआ कि 3 बकरियाँ वो भी अपनी छत पे खड़ी हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया क्योंकि पानी आ चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी वहाँ से मैंने निकाला। फिर थोड़ा सा आगे गए तो पता चला कि घर से आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा। मैं जब करीब गया तो जाके वहाँ पे देखा कि 3 लोग घर में मौजूद हैं, इतना पानी है उनके। अल्लाह अकबर। 2 उनके पास कुत्ते थे वहाँ पे, उनके पास भी कुछ सामान पड़ा है, सामान के ऊपर कुत्ते हैं और लोग, पानी इतना है। जब मैंने उनको निकाल के पूछा, वो कह रहे कि हमारे पास तकरीबन हम 6 दिन हो चुके हैं, ना कोई हमारी आवाज़ सुन रहा है, ना हम कहीं जा सकते, पानी में खड़े, यहाँ पर पानी पे खड़े हैं अपने घर के अंदर। तो कुछ भी वहाँ पे हो सकता है, पानी के अंदर कोई चीज़ भी आ सकती है। मुझे ये बताएं यार, ये बड़ी अनहोनी है। वैसे मुश्किलात में ज़ाहिर है इंसान की सरवाइव करने की कुव्वत भी बढ़ जाती है, बड़ा यानी चीज़ें हो जाती, लेकिन फ़र्ज़ करें एक शख्स को जब आप देखते थे वो बताता था 5 दिन दरख्त पर रहा हूँ या 5 दिन दरख्त के साथ रहा हूँ, या ये जो कह रहे हैं कि 5-6 दिन से हम ऐसे ही खड़े थे, इनकी कैफियत आप महसूस क्या करते थे, कैसे लगते थे? ये चेहरा, रंगत, यही लगता था कि बस अभी मौत है। अच्छा, अभी मौत है। जब उनको निकाला ना तो वो यही कह रहे थे, बात कर रहे थे, हाँ जी, इतनी है थी हिम्मत। वो यही कह रहे थे कि अल्लाह ने आपको फरिश्ता बना के भेजा है, अल्लाह ने फरिश्ता बना के भेजा है, आपने हमें बचा लिया। नहीं तो जैसे ये हमारा पानी दिन ब दिन ज़्यादा हो रहा था, हमें यही लगता था कि हमने नहीं बचना, हमने नहीं बचना। कोई और जगह नहीं थी छत वगैरह जिस पर चढ़ जाते? यूसुफ भाई वहाँ पे मसलन के पानी इस कदर था कि छत का दरवाज़ा उनका मैंने जब देखा ना, बाहर का दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा था, बाहर का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। और दीवारें जो ऐसी थी वो रिस्क था उसमें भी। दीवार पे हाथ लगाते या दीवार पे जब हम करीब जाते, जैसा कि आप भी गए थे, वो एक दीवार वो मसलन के हाथ नहीं लगा रहे, पता नहीं ये गिर जाएगा, यही था। क्योंकि 5 से 6 दिन से वो दीवार पानी में हो और लोग उसको डर के मारे वो हाथ नहीं लगाते थे कि क्योंकि घर के अंदर पानी कम है, बाहर पानी ज़्यादा है, हम अगर दीवार गिर जाएगी या कोई मसला ऐसा बन जाएगा।
लेकिन लोग वहीं दीवारों के साथ कईयों ने हाथ लगाए हैं, कईयों ने अपने जानवरों के साथ हाथ लगाए हैं, कईयों ने अपने दरख्तों के साथ हाथ लगाए, अपने आप को सिर्फ महफूज किया है, लेकिन वो महफूज नहीं थे, वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे। जाहिर है, जब बंदा परेशानी में होता है, वो कहते हैं ना डूबते को तिनके जी का जी सहारा, बिल्कुल तो बिल्कुल किसी को हाथ डालना या खड़े होना ऐसे ही। उनके पास भी छोटा कुत्ते का बच्चा था, वो कह रहे थे कि इसने मर जाना, इसको ले जाएं, हमें छोड़ दे, इसको ले जाएं, हमें ये छोड़। बात की उन्होंने, ये बात की मैंने, वो उसको निकाला। जब मैंने पकड़ा तो एक दोस्त हमारे, मतलब खुद को क्यों कह रहे थे हमें छोड़ दें? वो इसलिए कह रहे थे कि हमारे पास स्पेस कम थी। अच्छा, मैंने कहा नहीं, सब जाएंगे इंशाल्लाह, सबको लेके जाएंगे। ऐसे अजीब उनकी अटैचमेंट है कि एक अपनी जान को खतरे में डाल के एक वहाँ जानवर। यही होता है, जो भी है ना, कोई होगा जो कहेगा नहीं मैं नहीं, तो अक्सर मैंने ये देखा है, बाप है, बाप कहेगा मेरे बच्चे, माँ कहेगी मेरे बच्चे, अगर कोई मालिक है वो कहेगा जी मेरे जानवर पेले, मेरे जानवर पेले, मेरी बकरियां पेले, मेरे, हत्ता कि वो लोग हमें कहने लगे कि ये हमारे कुछ वो है कुकर वगैरह हैं, मुर्गियाँ वगैरह हैं, वो कह रहे थे कि आप इनको भी ले जाएं, ये आपके हैं, इनको खा लें आप। मैंने कहा नहीं, ताकि मरे ना। हाँ जी, मैं कहा नहीं, इस पे आपका हक है, आप उतारे इनको, जैसे भी आपने लेके जाना है। वो काफ़ी ज़्यादा थे, तकरीबन कोई 20-30 के करीब थे। उनको भी बाहर हम जब लेके आए तो लोग इस कदर थे, वो कह रहे थे कि हम, अल्लाह ने हमें बचा ली है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक परिंदे की वीडियो भी देखी मैंने आपकी। बस वो सफ़र है कर रहे थे हम, एक बस्ती की तरफ जा रहे थे खाना देने के लिए, तो रास्ते में मैं सामने बैठा था, जो बोर्ड होती है उसके बिल्कुल सामने, तो वो सामने उड़ रहा था लेकिन फिर नीचे गिर जाता था। अच्छा, तो मुझे ऑपरेटर पीछे बैठे मुझे कहने लगे, कहते हैं हाँ जी आप साहब फाड़ लोगे? मैं कहा जी कोशिश कर सकता हूँ मैं। तो कहते आप साहब इन्हें बचाना है? मैं कहा इंशाल्लाह। तो कहते बस मैंने साइड पे रखना है और आपने अपना काम करना है, आप रस्सी को पकड़ लें, अगर आपको कूदना पड़ता है आप कूद जाइएगा, आपको कुछ नहीं होगा। मैं कहा नहीं भाई आप बेफिक्र है, मैं इंशाल्लाह इसको पकड़ लूँ। जब करीब गए तो वहाँ पे वीडियो में भी नज़र आ रहा है को थोड़ा सा उड़ता था फिर गिर जाता, थोड़ा सा पता नहीं कब से उड़ के थक गया होगा, थक गया था, हर तरफ तो पानी था, बिल्कुल पानी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर जब करीब गए तो फ़ौरन कोशिश की उसको ऐसे पकड़ लिया पानी से, और उसको पानी तो पिला नहीं सकते कि वो पानी में था, और उसके आगे खाना रखा, लेकिन वो भी बेबस हो चुका था, उड़ा उससे नहीं जा रहा था, पानी था, मज़े के हर तरफ हर चीज़ उसकी भीगी थी, उड़ नहीं सकता था। तो उसको फिर ला के हमने, हमारे पास चावल थे, उसको खिला के फिर उसको, हाँ जी उसने खा लिया, क्योंकि वो भी भूखा था। उसको उनके पास भी कुछ नहीं था, इंसानों के पास भी कुछ नहीं, जानवरों के पास भी कुछ नहीं, परिंदों के पास भी कुछ नहीं, उनको फिर वहाँ। अच्छा अमीर हमजा, कुछ खबरें इस तरह की भी आती रही, रिपोर्ट होती रही मीडिया पर कि एक ही दरख्त पर सांप ने और किसी इंसान ने इकट्ठे कई रातें गुजारी, कोई आपके इल्म में ऐसा वाक़या आया? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं और हमारी जो पैगाम की टीम है नईम साहब की, हम जो है वो सदारत में हम गए थे एक बस्ती में राशन तकसीम करने। वापसी जब हम आ रहे तो कुछ ना 3-4 लोग हमें दूर से आवाज़ें दे रहे हैं। अच्छा, तो नईम साहब कहने लगे जी इनके पास चलते हैं। फ़ौरन उनके पास हम पहुँचे तो दूर एक दरख्त नज़र आ रहा था, उसके पास उनके 2 ड्रम थे, उन्होंने अपनी बनाई थी बाहर जाने के लिए कोई चीज़ बनाई थी, 2 ड्रम थे, उसके साथ बांस वगैरह लगा के वो अपने बाहर कश्ती टाइप उन्होंने बनाई थी ताकि तैर सके। जी बिल्कुल तैर सके। तो वो थोड़ा से उससे आगे आ चुके थे, वो एक दरख्त के साथ थी। तो हमने जब उनके पास गए जाके पूछा, वो कह रहे कि हमने बस ऐसे खड़ी की है सांस लेने के लिए, क्योंकि जब वो वहाँ पे सड़क पे मौजूद थे, सड़क पे पानी थोड़ा कम होता क्योंकि सड़क ऊंची होती है, सड़क पे पानी कम था। और जब वहाँ पे पहुँचे तो पता चला, वो बताते हैं, कहते कि वो हमारे बस थोड़ी देर के लिए खड़ी की थी सांस लेने के लिए, क्योंकि हमने तकरीबन कोई 6-7 किलोमीटर का सफ़र कर लिया है और आगे भी तकरीबन इतना हमारा सफ़र पड़ा है, तो हम अब पास नहीं जा रहे। मैंने पूछा हुआ क्या है, वो कहते कि ऊपर 2-3 सांप हैं। अच्छा, यानी वो उनकी कोई फ्लोटिंग चीज़ थी, वो दरख्त के साथ लग गई, ऐसे ही है, और दरख्त पे सांप बना लिए हुए थे, तो वो करीब नहीं जा रहे थे, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे यूसुफ भाई सांप इस कदर थे, एक दरख्त पे सांप भी मौजूद है और इंसान भी मौजूद है। अच्छा, जिसका मैंने बताया ना कि वो जब पहले इंसान को हमने रेस्क्यू किया, जिसका पानी सारा इतना बेटी को, बिल्कुल, वो उसने बताया, कहता है कि मैंने पिछली रातों में मैंने कई सांप देखे हैं, बस मैं अल्लाह के सहारे खड़ा रहा हूँ, ये नहीं मैंने किया कि मसलन के शोर मचाया, नहीं, मैं खड़ा रहा हूँ अल्लाह के सहारे। कहते बड़े सांप मैंने देखे हैं, अल्लाह ने मुझे बचा लिए।
तो ये लोगों के हालात हैं। अमीर हमजा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि सैलाब कुदरती आफात में से है और हमारा मुल्क एक नहरी निज़ाम वाला मुल्क है, 5 दरियाओं की सरजमीन है, मानसून, फिर इंडिया पानी छोड़ता है, डैम है, तो पानी का सामना तो हमें रहा है, रहेगा। बिल्कुल ऐसे तो ये जो एक्सपर्टी आपकी थी, आपने स्विमिंग सीखी, तैराकी सीखी, ये क्या आप समझते हैं कितनी ज़रूरी है? मैंने जब सुना यहाँ के अमीर हमज़ा ने कश्ती उल्टी तो छलांग लगा दी, मुझे आपके बारे में नहीं पता था कि आपको स्विमिंग भी आती है, तो मैं बहुत हैरान हुआ कि अचानक छलांग लगाना ये बड़े हौसले की बात है। तो लेकिन ये ट्रेनिंग करना, ये तैयारी करना हर नौजवान के लिए, बच्चों को सिखाना ताकि वो अपनी जान भी वक्त पड़े तो बचा सकें, दूसरों की जान बचाने का अजीम काम भी कर सकें, ये कितना ज़रूरी है? स्विमिंग कैसे सीखी जा सकती? यूसुफ भाई, स्विमिंग जो है वो इंतहाई ज़रूरी है इंसान के लिए। स्विमिंग इस कदर ज़रूरी है कि इंसान डूबते हुए को बचा सकता है। बचाना तो अल्लाह ने, लेकिन इंसान मदद कर सकता है, ज़रिया बन सकता है। तो मैंने स्विमिंग जब सीखी थी तकरीबन 2014 में मैंने सीखी थी स्विमिंग। ठीक। तो मुझे की तैराकी करना मुझे बड़ा पसंद था, इसलिए मैं डैम में गया। डैम में मैंने जाके तैराकी वहाँ पे भी की। अच्छा, कौन से मंगला डैम में। ठीक। वहाँ पे तैराकी की तकरीबन मैं कोई, आप यकीन नहीं करेंगे, 2 घंटे तक मैं पानी में रहा हूँ। अच्छा। कभी किधर जा रहा हूँ, कभी किधर जा रहा हूँ। इससे ये होता है कि इंसान मसलन कि पानी का इंसान को खौफ निकल जाता है और स्टेमिना बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाता है। कुछ लोग मसलन कि इब्तदाई जो होते हैं ना, जब मैं सीखना शुरू किया था तो मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था। 4 फीट पानी भी था, वो कितना मुझे यहाँ तक आएगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरता था। ठीक। तो जिनसे मैंने स्विमिंग सीखी थी, जो मेरे उस्ताद थे, उन्होंने मुझे 2-3 मतलब धक्के दे के पानी के अंदर फेंक दिया। हाँ जी, उन्होंने बस कहते तूने डुब्बा नहीं दिया कैसी, तू बेफिक्र हो के छलांग लगा दे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता था, पैर चलाता था, हाथ चलाते थे। तो अल्लाह ने इतनी मदद की कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर 4 फुट के बजाय मैं 12 फुट में तैराकी करने लगा। 12 के बजाय फिर मैं 18 में, फिर 24 में, फिर 28 में, फिर अल्हम्दुलिल्लाह बंगला डैम में, फिर दरिया हुई। बंगला डैम में कितनी गहराई थी जहाँ आपने तैराकी की? वो तकरीबन 50 फीट थी। ठीक। वहाँ पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर तैराकी की। और हत्ता कि नहरों में, क्योंकि ये मुख्तलिफ इसके बहुत होते हैं, ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है, साइड स्ट्रोक होता है, ये हर में महारत, क्योंकि पानी खड़ा हो उसमें अंदाज और है। उसमें अंदाज और है। पानी तेज़ी से चलता हो उसमें अंदाज और है, और पानी अगर खड़ा हो उसमें अंदाज और है। ये मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। और उसके बाद स्विमिंग वो ज़रूरी है बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, क्योंकि सैलाब आपको पता है कि बुनीर में आया ये सैलाब। कितने दिनों में सीख लेगा बंदा? यूसुफ भाई 2 दिनों में बंदा सीख सकता है। अच्छा, बाकी प्रैक्टिस है वो जितनी ज़्यादा वो कर ले, वो इंसान की अपनी मर्जी है। 2 दिन में सिर्फ, क्योंकि जब इंसान को खौफ होगा पानी का, जब खौफ ख़त्म हो जाएगा, खौफ आप 1 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं, खौफ आप 10 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। खौफ ख़त्म ना हो तो आप महीना नहीं ख़त्म कर सकते। जब खौफ ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप जो है वो बेहतरीन स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग के साथ साथ जो है वो वाटर ऑपरेशन, उसमें ये है कि बताया जाता है सारा कुछ कि पानी में ऑपरेशन करना है, पानी में कैसे लोगों को बचाना है, पानी में कैसे आपने, पानी में अगर लोग डूब जाएं उनको बाहर निकाल के करना क्या। सबसे पहले हमारे क्या होता है, पानी में जब लोग डूब गया, वो भूल गया, उसके बाद उसको छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। पानी में बचा के जब बाहर निकालना है, उसके बाद उसके साथ क्या हमने करना है, क्या इब्तदाई जो मामला, पानी पेट से निकाला जा सकता है, खास टेक्निक है, वो सीखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं तकरीबन 15-20 दिन रहा वहाँ पे, तो अल्लाह की फजल व करम से ये एक लोगों ने जो मोहब्बत दी, शेख आतिफ़ अहमद और दीगर जो थे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत दी। इसमें मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो है वो रोल वालिदैन की दुआएं तो होती हैं, असातिज़ा की दुआएं भी शामिल हाल होती है। मैं सिर्फ़ 1-2 मिनट में, हमारे उस्ताद थे, उन्होंने एक बात की थी जब मैं पढ़ता था मदरसे में, तो जब वो क्लास में आते थे तो वो अपनी जूती वहाँ से उठा के दूसरी साइड पे रखते थे। अच्छा। उस्ताद जो हमारे थे, तो एक दिन वो ऐसे कमरे में दाखिल हुए, हाफिज़ तलहतुर रिज़ाम हाफिज़हुल्लाह उनका नाम है, शेख अब्दुल रशीद मुजादाबादी साहब के वो नवासे हैं, हाफिज़ मुस्तफ़ा सादिक साहब के बेटे। तो वो जूती अपनी उतार के दूसरी साइड पे रखते थे। तो मैं पहली क्लास थी मेरी, तो एक दिन जब वो आए तो मैंने फ़ौरन उनका जूता उठा के मैंने दूसरी साइड पे मैं ख़ुद जब रखने लगा तो उनके एक अल्फाज थे, कहते जाओ मैं आपको दुआ देता हूँ, जैसे आज आपने मेरी जूती उठाई है ना,
अल्लाह करे एक दिन ऐसा है कि लोग आपकी जूतियाँ से उठाएं। अल्लाह। तो मैंने अपने उस्ताद के अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआ उनको कबूल होते हुए देखा। अल्लाह यानी ने ऐसी मकबूलियत आपको अल्लाह ने दी, अल्लाह ने खिदमत का मौका दिया, लोगों के दिलों में मोहब्बत दी, डाली। और हर तबके के दिल में मोहब्बत, हर कोई तबके सरकारी अफसर है, कोई आम आदमी है, जानवर हैं, दूसरे हैं, ही उनकी आपने खिदमत की और ज़ाहिर है उनके जज्बात आपके बारे में। बिल्कुल। अमीर हमज़ा बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको बरकत दे, अल्लाह ताला इंसानियत की खिदमत का आपसे काम ले, और बाकी जो दीन का आप काम कर रहे हैं वो भी अल्लाह ताला कबूल करे। और मैं नाजरीन ये यानी कहना चाहूँगा कि आखिर में हमने स्विमिंग के हवाले से जो बात की है, तो हर नौजवान में ये पोटेंशल हो सकता है और उसको सीखना चाहिए, और ये खिदमत कभी कौम पर, किसी अपने घर वालों पर, दोस्तों पर, मोहल्ले वालों पर, मुल्क वालों पर कोई मुसीबत आए तो कम से कम हम उनकी इस तरह मदद कर सकें। ये तो ना हो कि हम अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने डूबता हुआ देखें और ख़ुद भी हम तैर ना सकें। तो ये बड़ा ज़रूरी काम है, और ये ख़ास तौर पर मुसलमान को तो ज़रूर सीखना चाहिए, इसकी बड़ी तरगीब और तलकीन मिलती है। तो बहरहाल ये दुख हैं और इस तरह की कैफियतें थीं। अब रिहेबिलिटेशन का मामला है, पैगाम टीवी और दूसरी तंजीमें वो भी काम कर रही हैं, उनकी भी ज़रूर ख़बर लीजिएगा, साथ दीजिएगा, ताकि इस तरह की मुसीबतें देखने वालों को अब अपना घर तो नसीब हो सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।